हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 5 मार्च 2023 और आज की 10 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। कोरजो को मिलेंगे लोक प्रशासन विषय में 8 नए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो लोक सेवा आयोग ने लोक प्रशासन विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। पर्सनालिटी टेस्ट के आधार पर 8 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और ये आप इधर देख सकते हो। और नियुक्तियां देने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र जारी किया गया है। अप्रैल 2022 में इस परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। नवंबर 2022 में लिखित परीक्षा हुई थी। 2 से 4 मार्च 2023 तक पर्सनालिटी टेस्ट लेने के बाद आयोग ने परिणाम घोषित जो है यहाँ पे किया है। तो ये जो है ये है आपके लोक सेवा आयोग ने जो है लोक प्रशासन विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम घोषित यहाँ पे किया है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। रोहतांग में बर्फबारी, अटल टनल बंद, 102 सड़कें ठप। ऊना में 31 डिग्री रिकॉर्ड हुआ पारा। प्रदेश में आज भी मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान। तो यहाँ पे रोहतांग, कुंजुम दर्रा, बारालाचा में शनिवार को ताज़ा बर्फबारी हुई है। पर्यटकों की आवाजाही के लिए अटल टनल रोहतांग बंद कर दी गई है। लाहौल और पांगी जाने वाले स्थानीय लोगों को आपातकाल में सिर्फ 4x4 और चेन लगी टाटा सुमो से मनाली ले मार्ग पर आवाजाही की अनुमति दी गई है। पर्यटक वाहनों को सोलंग नाला में ही रोका गया। शनिवार शाम तक प्रदेश में 102 सड़कें ठप रहीं। वहीं शनिवार की बात करें तो राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार को मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जो है जताया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये आप इधर देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो अब आ गई भर्तियों की बारी। तो देरी भर्तियों से संबंधित 1,500 से अधिक मामले विभिन्न न्यायालयों में हैं विचाराधीन। 11 दिन बाद भी शिमला शिफ्ट नहीं हुआ चयन आयोग का रिकॉर्ड। कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को फरवरी का वेतन भी नहीं हो पाया जारी। तो यहाँ पे देखें तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के 11 दिन बाद भी ना तो यहाँ से विभिन्न भर्तियों के रिकॉर्ड प्रदेश लोक सेवा आयोग शिफ्ट हो पाया है और ना ही हमीरपुर आयोग में सेवारत कर्मचारियों की अन्य विभागों में समायोजन का कार्य मुकम्मल हो पाया है, जिसके चलते कर्मचारियों और अभ्यर्थियों में ऊहापोह वाली स्थिति बनी हुई है। 23 दिसंबर 2022 को जो है आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली जीओआईटी भर्ती पर लीक हुआ था और बिजनेस में जो है 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद प्रदेश सरकार ने 26 दिसंबर को चयन आयोग के कामकाज को निलंबित कर दिया था। लेकिन इस दौरान कंप्यूटर टीचर और जूनियर ऑडिटर भर्ती का पेपर भी लीक होने का खुलासा बिजनेस ने कर दिया। इसके अलावा एसआईटी के पास 2 दर्जन से अधिक विभिन्न पोस्ट कोड की भर्तियों की शिकायतें मिलने बाद प्रदेश सरकार ने 21 फरवरी को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया। साथ ही जहां पे जो कर्मचारी लगे हैं उनको भी अन्य विभागों में समायोजित करने के लिए कॉमन पूल बनाने तथा हमीरपुर आयोग के माध्यम से आयोजित सभी भर्तियों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से संचालित करने की घोषणा की गई। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। अगर सचिव रिटायर 3 अन्य भी हो रहे सेवानिवृत्त। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। आईजीएमसी में कल से शुरू होगा 13 मंजिला नया ब्लॉक। हर मंजिल में होगी एक ओपीडी। 2 दिन चलेगा ट्रायल। 9 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे विधिवत शुभारंभ। तो आईजीएमसी के न्यू ओपीडी ब्लॉक में सोमवार से मरीजों को उपचार मिलना शुरू हो जाएगा। अब मरीजों को जो है पुराने भवन स्थित ओपीडी में नहीं आना होगा। ओकलैंड टनल के पास बने ब्रिज से ही मरीजों को ओपीडी के लिए आना होगा। इसके अलावा ओपीडी में उपचार के बाद जो है डॉक्टरों की ओर से लिखे टेस्ट की पर्ची काउंटर के साथ बने केंद्र पर किए जाएंगे। 103.18 करोड़ से तैयार किया है भवन। अभी पुराने भवन की 3 मंजिलों में चल रही है ओपीडी। पुराने भवन में चलेगी इमरजेंसी, ओपीडी में बनेंगे वार्ड। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पुलिस भर्ती मामले की बात करें तो यहाँ पे जो है उत्तर पुस्तिका को जांचने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। पुलिस भर्ती मामले में उत्तर पुस्तिका को जांचने पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि प्रतिवादी ईशांत भाटिया अदालत में पेश होने से में नाकाम होता है तो एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। 8 दिसंबर 2022 को हिमाचल हाईकोर्ट ने ईशांत भाटिया को उत्तर पुस्तिका को जांचने के 1 हफ्ते में परिणाम घोषित करने के आदेश जो है दिए थे।
और इस निर्णय को सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये पूरा आप इधर पढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ना चाहो तो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 1 लाख रुपए में हुआ था कल अध्यापक पेपर का सौदा, मुख्य आरोपी उमा उसके बेटे के खाते में ट्रांसफर की थी पड़ोसन ने रकम। तो मुझे तो लगता है कि ये सभी को पेपर उन्होंने बांटे हुए हैं, तो इनकी अच्छे से अगर जांच हो, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन इनकी हो पेपरों की, तो जो जिनको पेपर दिए हैं या जिन्होंने पेपर लिए हैं उनको बाहर करके बाकी के रिज़ल्ट इजीली निकाल सकते हैं इसके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी को पेपर मिले हैं, है ना। कुछ नए पेपर खरीदे होंगे, जैसे इनको ये पता चल गया कि 1 लाख रुपए में इनका सौदा हुआ था, तो इनको ये भी तो पता चल गया होगा कि कितने लोगों को पेपर मिला है, बिका है या पेपर लीक हुआ है, कितने लोगों तक गया है, उनको बाहर करो। और जो जिन्होंने अपनी खुद की मेहनत से एग्ज़ाम क्लियर किया है उनको इन करो, उनका रिज़ल्ट जारी करो, है ना। ऐसा होना चाहिए। ये आप देख रहे हो कि मतलब रोज़ ही कोई ना कोई पेपर का खुलासा हो रहा है, 1 लाख रुपए में हुआ था, है ना, 4 4 लाख रुपए में हुआ था JYT, ये 1 लाख रुपए में हुआ है। तो इससे तो वही लोग लगेंगे जिन्होंने पेपर खरीदा है, सिंपल सी बात है ना। 314 वैकेंसीज है यहाँ पे, 14-15 बंदे भी हुए तो 14 बंदे, जो 14 अभ्यर्थी हैं अदर, वो मेरिट से बाहर हो गए होंगे इनकी वजह से। अगर 14 कम से कम इस पेपर में 14 बंदों ने भी लिया होगा, ये मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बोलूँ कि जैसे 314 वैकेंसीज हैं, 314 में से 14 में भी अगर किसी ने पेपर ख़रीदा होगा तो वो तो 14 जो अभ्यर्थी होंगे उनकी मेहनत ख़राब चली गई, क्योंकि उन 14 की जगह ये आ गए पेपर जिन्होंने पेपर ख़रीदा था इजीली। और मेरिट सूची में 28वें स्थान पर थी पड़ोसन जो उन्होंने पेपर ख़रीदा है। तो ये पता नहीं क्या हिमाचल में अभी हो रहा है, हो तो बहुत सालों से रहा है ये, बट किसी को पता नहीं चला, अब पता चला। तो इसका अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो, बट जो जिन्होंने पेपर लिया है या लीक किया उनको बाहर होना चाहिए, उनको बाहर करना चाहिए, बाकियों की इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये आप इधर देख सकते हो। और वहीं हाई कोर्ट में उमा के बड़े बेटे नितिन आजाद के नए अधिवक्ता के माध्यम से PhD की पढ़ाई का तर्क देते हुए शनिवार को फिर से जमानत याचिका दायर की है, और अब जो है 27 मार्च को इनकी सुनवाई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही, कैबिनेट की बैठक कल फिर से जो है 6 मार्च को दोपहर 2 बजे शिमला सचिवालय में बैठक होगी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में नए सत्र से कम छात्र संख्या वाले 1500 स्कूल होंगे बंद, बड़े फैसले की तैयारी में है सुक्खू सरकार, 7 अलग से स्कूलों में समायुक्त होंगे विद्यार्थी और शिक्षक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट, हिप्पा ने रूम अटेंडेंट को बनाया वन अफसरों को प्रशिक्षण देने वाला गेस्ट फैकल्टी। 6 दिसंबर 2022 को जैम पोर्टल पर वन विभाग के अधिकारियों को दिया था प्रशिक्षण। मसोबरा के इस स्थान में दी जाती है IAS और HAS को भी ट्रेनिंग, हर और हो रही है चर्चा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट तो ये रहा दोस्तों, नोटिफिकेशन डेट एक्सटेंड हुई है, कल ही मैंने बताया था, बट एक इसके नीचे भी एक नोटिफिकेशन है वो मैं नहीं दिखा पाया था, तो वो भी आप देख लीजिएगा। BA BSc BCom शास्त्री जो रूसा सिस्टम के अंडर आते हैं 12 मार्च तक उनके लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि वो अपनी डिग्रीज जो हैं कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। और ये एक और नोटिफिकेशन है यहाँ पे, ये है हाँ, BA BSc BCom शास्त्री अंडर CBCS सिस्टम 2016 से 17 से 18 वालों के लिए भी, जिनका सेमेस्टर सिस्टम है, उनके लिए भी 12 मार्च तक जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो PDF मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर इसका प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।